क्वेश्चन है, कह रहा है किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 80 डिग्री हो तो तीसरे कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो एंगल ए दिया हुआ कितना 60 और एंगल बी 80 डिग्री दिया हुआ, तो सी का वैल्यू है। ये सिंपल क्वेश्चन है, दोनों भुजाओं के जोड़ लेंगे और 180 में माइनस कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है ना, और एंगल ए और बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 प्लस 80 प्लस सी इक्वल टू 180, तो एंगल सी इक्वल टू कितना 814 140 माइनस कर देंगे, एंगल सी इक्वल टू कितनी हो जाएगा 40 डिग्री। यही तो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए चित्र में एंगल बी का मान ज्ञात करें। इसमें है एंगल ए एक्स दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ एक्स प्लस 10 डिग्री, एंगल सी दिया हुआ एक्स प्लस 20 डिग्री है ना। तो ये भी सिंपल है, तीनों भुजाओं का योग होता है 180 डिग्री होता है, सेम फार्मूला पर निकाल लेंगे। ये होता है ना, एंगल ए एंगल बी प्लस सी 180 डिग्री, और ए बी सी सब का दिया हुआ है कितना है एक्स प्लस 10 है ना प्लस एक्स प्लस 20 इक्वल टू 180 है ना। तो कितना है ये 3x प्लस 10 और 20 कितना हो गया 30, यानी 3x इक्वल टू कितना, ये उधर चल जाएगा 150 और इसको काट लीजिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। यही तो पूछ रहा किसका, एंगल बी इक्वल टू दिया हुआ x प्लस 10, तो 50 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यही तो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए त्रिभुज में एंगल बी का मान ज्ञात करें है ना। इसमें दिया हुआ एंगल ए दिया हुआ है 50 डिग्री और एंगल ए सी डी दिया हुआ है 180 डिग्री है ना। तो एंगल बी का निकालना है, सिंपल फार्मूला है इसके लिए भी। हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस ए बी सी प्लस बी ए सी इक्वल टू होता है एंगल ए सी डी है ना, यही होता है। तो हमको दिया हुआ है एंगल सी दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है ना, ए भी दिया हुआ, तो बी निकल जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा, एंगल ए कितना दिया हुआ है एंगल सी दिया 180 है ना और माइनस 50, तो कितना हो जाएगा ये 58 डिग्री। ये तो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नीचे दिए गए त्रिभुज में एंगल ए इक्वल टू b/3 एंगल b/3 हो और एंगल ए और एंगल बी का मान क्या होगा है ना। चलिए ये भी सिंपल है, सेम फार्मूला। चलिए एंगल ए सी डी इक्वल टू होता है एंगल ए प्लस एंगल बी है ना, और ए सी डी हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, और उसमें दिया हुआ है एंगल ए इक्वल टू एंगल b/3 है ना। तो एंगल ए बाई एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया 1/3 का है ना, और ये दोनों का योग के बराबर एंगल सी हो जाएगा, तो यानी 3a कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू कितना हुआ 140, तो x का वैल्यू निकाल दिए, तो 3 चौक 12 3 5 4 तिया 12 4 5 20, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 डिग्री, a इक्वल टू 35 डिग्री, और देखिए एंगल a इक्वल टू एंगल b इक्वल टू 35 डिग्री है, सॉरी a इक्वल टू इतना, तो एंगल b इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल b इक्वल टू 35/3 हो जाएगा, कितना का 15 15 5 बाकी 3 3 105 डिग्री है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा दिए गए चित्र में AC इक्वल टू BC और एंगल ABC इक्वल टू 30 डिग्री हो तो एंगल A और एंगल C का क्या होगा वैल्यू है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है AC है ना, AC और BC, तो यानी दो भुजा बराबर जैसे ही होगा
तो एंगल ए सी बी और एंगल ए सी बी है ना, एंगल सी ए बी और ए सी बी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों की भुजा बराबर है। तो चलिए इसको निकालते हैं। चूँकि दिया हुआ है ए सी इक्वल टू बी सी है ना, तो एंगल सी ए बी इक्वल टू भी होना चाहिए एंगल सी बी ए है ना। तो हमको बी दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, तो ए भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू 30 और एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। और ये दोनों का योग, इसलिए एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल बी प्लस ए है ना। तो 180 माइनस 60 120 आंसर हो जाएगा एंगल सी इक्वल